कहां से लाते हो इतनी नफरत? इतनी नफरत कि शहीद की पत्नी हिमांशी का भी तुम अपमान करने लगे सिर्फ इसलिए कि हिमांशी ने यह कह दिया था कि उनके पति की शहादत के बाद कोई हिंदू मुस्लिम ना करे, कोई कश्मीरियों पर प्रहार ना करे, कोई मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार ना करे। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल अभिसार शर्मा न्यूज में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने कार्यक्रमों की एक नई सोच, एक नया तेवर लेकर आऊंगा और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बेबाक। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। क्या गुनाह है हिमांशी का? सिर्फ यह कि अपने पति की शहादत के बाद उसने लोगों से सिर्फ इतनी अपील की कि मेरे पति की मौत पर नफरत का खेल ना चले। उसने सिर्फ यह अपील की कि कश्मीरियों पर प्रहार ना हो, मुसलमानों पर प्रहार ना हो और उनके खिलाफ नफरत का खेल ना चले। आज भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हिमांशी के पीछे पड़ गया है। उनके चरित्र पर सवाल किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों में शादी कर लेगी और अपने पति को भूल जाएगी। इस तरह से एक शहीद के पत्नी का अपमान किया जा रहा है। ये लोग राक्षस हैं दोस्तों, ये लोग आसुरी सोच के हैं। इससे पता चलता है कि इनके लिए शहादत कोई मायने नहीं रखती। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे सैनिकों की शहादत पर वोट मांग सकती है, जिसकी मिसाल पुलवामा थी, जो पॉलिटिकल पार्टी खुलकर वोट मांग सकती है फर्स्ट टाइम वोटर्स से, तो स्वाभाविक सी बात है अगर कोई शहीद की पत्नी इनके सोच से इतर, इनकी सोच से अलग कुछ कह दे तो उसका अपमान ही तो करेंगे ना। आपके सामने तीन तस्वीरें हैं दोस्तों, हिमांशी की, शुभम की पत्नी की और शीतल कलाठिया की जो गुजरात से है। शीतल क्या मांग कर रही है? शीतल यही तो मांग कर रही है कि कश्मीरियों के नाम पर नफरत मत फैलाओ। वो मंत्री से सवाल पूछती है और बेबाकी से सवाल पूछती है कि मैं टैक्स का पैसा देती हूं फिर भी मुझे सुरक्षा नहीं मिलती। सीधा सा सवाल, अब तुम शीतल कलाठिया को भी गाली दोगे? आज सरकार से जो भी सवाल कर रहा है उन्हें गाली दी जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडूसा इसकी जीती जागती मिसाल है। 4 PM न्यूज नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है और उस पर रहस्य का एक पर्दा है, कोई पारदर्शिता नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान के खिलाफ आप जो भी कार्रवाई करने वाले हैं मैं उसके साथ हूं और यह बात मैं बार बार कहता रहा हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं अमित शाह के साथ हूं, मगर देश के साथ आपको पारदर्शिता से कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। शुभम की पत्नी तो यह कह रही है कि इस मौके पर हमें सरकार ने अनाथ छोड़ दिया। उसने यह तक कहा कि हमें सेना ने अनाथ छोड़ दिया। तो अब तुम शुभम की पत्नी को गाली दोगे? सारा खेल क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ है। अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपको गाली दी जाएगी। मुद्दा सिर्फ अभिसार शर्मा का नहीं है जो सत्ता से सवाल करता है, नहीं, मैं तो बेबाकी से, जैसा इस कार्यक्रम का नाम है, सवाल करता रहूंगा। मुद्दा सिर्फ वो नहीं है, अगर शहीद की पत्नी भी सवाल करे तो उसे गाली दी जाएगी। इनकी कोई हद नहीं है, क्योंकि ये शहादत पर वोट हासिल करते हैं। क्या आप भूल गए पुलवामा पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 2019 के चुनाव होने वाले थे और प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स का पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है क्या? आज तक हम नहीं जान पाए कि पुलवामा में हमारे 40 जवान कैसे शहीद हो गए। इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जिम्मेदार कौन है? आपको याद है वो अफसर जिसका नाम देविंदर सिंह था, वो 2 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और फिर उसने पुलिस को कहा कि सर, एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, आप खेल में दखल मत दीजिए। क्या हुआ उस मामले का बताइए? क्या देविंदर के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गई? उस मामले पर रहस्य का एक पर्दा पड़ा हुआ है। यही तो हो रहा है। और रहस्य यह भी है कि आखिर सरकार इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर स्पष्ट और साफ सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही? जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर इसकी वजह क्या है?
मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उनके साथ हूं, मगर इस तरह से शहीदों की पत्नियों की तौहीन करना, उनका अपमान करना, यह करना किसने सिखाया तुम्हें? और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री, क्या आपको यह बात स्वीकार है कि हिमांशी के चरित्र के बारे में आपके आईटी सेल के गुर्गे इस तरह से अनर्गल बातें कर रहे हैं? अगर शीतल कलाठिया, आपके नेता, आपके सांसद आर पाटिल से कहती है कि सुरक्षा कहां है, तो क्या वो कुछ गलत कह रही है? अगर शुभम की पत्नी यह कहती है कि हमें सरकार ने, सेना ने अनाथ छोड़ दिया, तो क्या वो देशद्रोही है? क्या उनके खिलाफ भी आप एफआईआर दर्ज करेंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आपने नेहा सिंह राठौर, जो कि भोजपुरी लोक गायिका हैं, और माधुरी काकोती यानी डॉक्टर मेडूसा के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कर दी? पारदर्शिता होगी। पारदर्शिता से तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और कई सवाल हैं दोस्तों। आपको यह तक पता होगा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया कि पाकिस्तान को भारत का पूरा सहयोग करना चाहिए। यानी कि अमेरिका अपनी तरफ से यह संदेश दे रहा है कि भारत पाकिस्तान पर कोई हमलावर कार्रवाई ना करे। तो बड़ा प्रश्न, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को यह संदेश देते हैं कि हमने अपनी सेना को खुली छूट दी हुई है, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आखिर अमेरिका हमारा दर्द क्यों नहीं समझ रहा। आखिर उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हमें यह क्यों संदेश दे रहे हैं कि दोनों आपस में सहयोग करें, कि किसी तरह की कोई हमलावर कार्रवाई ना हो। वो अभी इस इलाके को हॉटस्पॉट बता रहे हैं, यह कह रहे हैं कि यह न्यूक्लियर हॉटस्पॉट है। यानी कि अमेरिका इस तरह से अपनी चिंता जतला रहा है। क्या हमें यह भी बतलाया जाएगा कि इस पूरे मामले में चीन का क्या रुख होगा? क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि चीन के साथ हमारे संबंध खराब हैं। चीन के पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं। तो अगर भारत कोई हमलावर कार्रवाई करता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? ये तमाम चीजें हैं जिस पर पारदर्शिता से चर्चा करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं और फिर कहूंगा, मैं अपनी सरकार के साथ हूं, मगर उसके चलते इस देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती। उसके चलते हमारे शहीदों की पत्नियों का अपमान नहीं हो सकता। यही तो हो रहा है दोस्तों। महिला सम्मान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करना, मगर बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा कर देना। अंकिता भंडारी की हत्या का जो आरोपी है उसका पिता भाजपा का एक नेता है, मगर अंकिता भंडारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की आंखों में आंसू नहीं है। पहलगाम में हुई हिंसा, पहलगाम में हुई आतंकवादी हमले को लेकर जगह जगह पर कश्मीरी मजदूरों पर प्रहार किए जा रहे हैं, लोगों पर प्रहार किए जा रहा है, विद्यार्थियों पर प्रहार किया जा रहा है, कई जगहों पर मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। हम कर क्या रहे हैं? ऐसे में हम कहीं ना कहीं पाकिस्तानी साजिश को कामयाब बना रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है? यही बात आज बेबाक के इस पहले एपिसोड में मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।